Class 8, this is mathematics. Now we learn how to find out square root. Prime factorization we have discussed in previous class. Now we discuss about repeated subtraction and long division to find out square root of different numbers. For this we take example. Of a number. For long division, let's take a question 110025 and try to find out by long division. Let me give you a few steps to find out square root by long division. Let's give the heading square root by long division. Square root by long division. स्टेप वन सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयरिंग ऑफ टू टूज़, दो की आप पेयरिंग बनाओ. अब बोलो मैम कहाँ से शुरू करें, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करें या लास्ट डिजिट से. साथ साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमने एक एग्जांपल जस्ट अभी डिस्कस किया 11025. ऑलवेज स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम यूनिट्स डिजिट. यहाँ से आपने दो की पेयरिंग ली, यहाँ से दो की पेयरिंग ली. अगर अकेला बचेगा तो ये स्टार्टिंग वाला नंबर बचेगा. तो ये आपका हुआ स्टेप वन में सबसे पहले आपको पेयरिंग कर देनी है. स्टेप टू, व्हाट इज़ स्टेप टू? टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन. आफ्टर पेयरिंग फाइंड अ नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. और आंसर ये आए, ये जो आपका पहला नंबर था. कोई भी ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए. दिस इज़ 1, तो हम 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी 1 आएगा. तो स्टेप 2, फाइंड अ नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई by itself to get the answer. कौन सा आंसर? ये वाला आंसर. यहाँ तक आपको पहुँचना है, मल्टीप्लाई करके लिखना. और आप जब उतारेंगे ऊपर से पूरा पेयर एक साथ उतर के आएगा, एक नंबर नहीं, डिवीजन की तरह पूरा पेयर कैरी फॉरवर्ड होगा. अब ये तो आपका हो गया स्टेप 2. अब स्टेप 3, अगला काम आपको क्या करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सीख लो. ये जो आपका कोशेंट निकला था, इसका डबल नीचे लेकर आना. डबल ऑफ कोशेंट विल बी यूज्ड. कहाँ यूज़ होगा? इसका डबल आप यहाँ लेकर आएंगे. 1 का डबल 2, ठीक है, टू कैरी फॉरवर्ड द क्वेश्चन. डबल आप ले आए, तो यहाँ आपने याद रखना है कि हम डबल लेकर आएंगे. किसका? कोशेंट का डबल आप ले आए. अब आपकी बारी आती है स्टेप 4 की. स्टेप 4 में आपको याद रखना है राइट 3 टाइम्स. क्या लिखना है 3 बार? राइट 3 टाइम्स से याद रखो दिमाग में. अब क्या लिखना है 3 बार? आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करो. इसके पीछे कुछ नंबर लिखना है. इसे रफ में लिखना, डायरेक्ट फेयर में कभी मत लिखना. जैसे 2 था, 2 के पीछे आपने कोई नंबर लिखा और उसको उसी से मल्टीप्लाई करा और उसी नंबर को एज कोशेंट लिखना है. लेकिन ये तो 21 आ रहा है. 21 तो 10 से बहुत ज़्यादा है. ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप एक और पेयर को नीचे लेकर आओगे. और आपको याद है मैथमेटिक्स, जब दो नंबर्स आप एक साथ नीचे लेकर आते हो तो आपको 0 लेना पड़ता है. क्या लेना पड़ता है? 0. और 10 का डबल अब आएगा 20. नेक्स्ट पेयर आप उतार लो 25. अब मेरे पास 20 है, ये मेरा नहीं चला तो मैंने लिखा 20. अब मुझे देखना इसके पीछे मैं कोई नंबर लिखूं, उसको उसी से मल्टीप्लाई करूं और देखूं क्या मेरा आंसर आ रहा है. आ गया. तो ये 3 टाइम्स का मतलब समझो अब ध्यान से. 3 टाइम्स का मतलब है मुझे 5 मिला, 5 लिखा, 5 से ही मल्टीप्लाई करा और 5 ही यहाँ कोशेंट आएगा. तो ये 3 टाइम्स का मतलब था क्या? कोई नंबर ढूंढना है
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और कोशेंट में भी वही नंबर आना चाहिए। 1025 नंबर इसके पास होना चाहिए और दिस 105 इज़ द स्क्वायर रूट। सो लास्ट स्टेप आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल so that you can be familiar with this question. One another example of long division. Keep steps in your mind. I think we must use the sheet like this so that you are able to see the steps also. Yes, we can write like this. Now you will be able to see the steps. Step 1, pairing. Like the next number is 20736. Like the next number is 20736. Now follow the steps. What are the steps? Steps are first pairing. What is first step? Pairing. Pairing start from units digit 2 2. ये 2 अकेला रह गया है क्योंकि सिंगल नंबर था। नाउ 1 1 जा 1। आपको सेम नंबर ढूंढना था। व्हाट इज स्टेप 2? फाइंड अ नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट आंसर। 1 1 जा 1। अगर मैं 2 ले लेती तो क्या होता? 2 2 जा 4 हो जाता, इससे ज़्यादा हो जाता। आपको 1 1 जा लेना पड़ा। आपका ये कंप्लीट हुआ। आपने माइनस किया 1 और ऊपर से पूरा पेयर नीचे आएगा 07। अगला स्टेप, स्टेप 3 देखो, डबल द कोशेंट। कोशेंट क्या था? 1 1 का डबल नीचे आ जाएगा। 1 का डबल क्या होता है? 2 ले आए। अगला स्टेप देखो, स्टेप 4 क्या था? राइट 3 टाइम्स। स्टेप 4 क्या था? राइट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या है? 2 के पीछे आपको कुछ लिखना है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और देखना है कि हम इसके पास पहुँचे। ये हिट एंड ट्राई मेथड है, बार बार लिख के बार बार ट्राई करना होगा। 69 आया, एक और ट्राई करती हूँ मैं। 2 के पीछे हमने 4 लिखा और 4 से ट्राई किया। 2 के पीछे आपने 4 लिखा, 4 से ट्राई किया, 96 आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि एक और हो सकता है, लेकिन 25 5 जाए तो 125 होता है, मुझे याद है। मैंने अब नंबर फाइंड आउट कर लिया 4। आप मुझे बताएंगे कि 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी वही रहेगा कि आपको बिल्कुल नियरेस्ट नंबर लिखना है, बिल्कुल नियरेस्ट नंबर लिखना है। तो मुझे नंबर मिला 4 4 और 4। ये 3 टाइम्स लिखने वाली हैबिट आपको आंसर तक ले जाएगी। ये जो नंबर आपने फाइंड आउट किया इसे 3 बार लिखना है। 4 24 4 जा 96, माइनस किया 17 में से 1 और 1। अब आपने उतारा आपका नेक्स्ट पेयर 36। नाउ स्टेप 5। अब तो स्टेप 5 की ज़रूरत पड़ी। स्टेप 5 क्या होगा? सेम एज स्टेप 3। स्टेप 5 क्या होगा? सेम एज स्टेप 3, सेम एज स्टेप 3 एंड कॉन्टिन्यूशन। स्टेप 3 क्या था कि आपका जो कोशेंट था उसका डबल नीचे लेकर आना है। नाउ योर कोशेंट इज 24। 24 का डबल नीचे ले आओ, सॉरी, कोशेंट इज़ 14 और 14 का डबल नीचे ले आओ 28। अब फिर 28 को रफ में लिखो। 28 के साथ मैं क्या लिखूं कि इस तक पहुंच जाएं? चलो 3 ट्राई कर लेते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 849 काफ़ी कम है, लेट्स ट्राई विद 4। 28 तो लिखना ही है, 4 लिखना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा अगर आप यहाँ 4 लिख के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 लिख के 4 से ही मल्टीप्लाई करिए। 1136, 4 मिल गया मुझे। 4 अब दिमाग में रखना है वो 3 टाइम्स वाली हैबिट। 4 4 4
जब तक आप उस नंबर को जो आपने फाइंड आउट नहीं किया है, जो आपने फाइंड आउट किया है नंबर, जब तक आप उसे 3 टाइम्स नहीं लिख दोगे, 3 टाइम्स, तब तक आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। जो नंबर अभी आपने बहुत हार्ड वर्क करके हिट एंड ट्राई के साथ फाइंड आउट किया है, उसे 3 टाइम्स लिखना है। 1136 क्रॉस, क्वेश्चन कंप्लीट। 144, 144 क्या है? ये रफ वर्क था, आपको रफ में करना है। तो 144 आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 20736 इज इक्वल टू 144। दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। वन मोर क्वेश्चन फॉर लॉन्ग डिवीजन 10609। वन मोर क्वेश्चन फॉर लॉन्ग डिवीजन 10609. Just focus on your work, keep solving questions. Pairing 2 2, ये अकेला बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड आउट स्टेप 1 क्या था? कोई भी ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पहुँच जाओगे। 1 1 1 जा 1। इसके बाद पेयर उतारिए नीचे 0 6, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 6 ही माना जाएगा। अब अगला स्टेप क्या था? इसका डबल लेकर आओ 2। इसके पीछे मैं कुछ भी लिखूँ 6 तक तो नहीं आएगा, इसलिए मुझे एक और पेयर नीचे लाना पड़ेगा 0 9। जब मैं 2 पेयर एक साथ लेकर आती हूँ तो उसके बदले लगेगा 0 और 10 का डबल होता है 20। अब मुझे यहाँ लिख लेना चाहिए अलग से रफ में 20, और 20 के साथ आपको कोई भी नंबर लिखकर ट्राई करना है कि आप यहाँ पहुँच जाए। चलो 3 लिखकर देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा 2 3 जा 6 होता है। मैंने देखा 2 3 जा 6 होता है। जब आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ट्राई करते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर मिल जाता है। 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा 906, सेम आ गया। तो वो जो नंबर मैं बहुत मेहनत से फाइंड आउट करना चाह रही थी वो मुझे मिला 3। अब आपको वो अपना गोल्डन रूल ध्यान रखना है, क्या? 3 3 3 3 टाइम्स। एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। जब तक 3 टाइम्स नहीं लिखोगे रुकना मत। 609 क्रॉस, काम ख़त्म। जो आपने स्क्वायर रूट निकाला लिख दो, रूट 10609, आंसर आ गया 103। वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन है डेसिमल में। ये क्वेश्चन है डेसिमल में। डेसिमल पॉइंट 0.974169। अब क्वेश्चन आपने डेसिमल में ले लिया है 0.97416। क्या होगा? डेसिमल में देख के आप घबरा जाएंगे, परेशान होंगे, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। डेसिमल में कैसे करें? डेसिमल में एक ध्यान रखना बेटा, पेयरिंग डेसिमल से स्टार्ट होती है। यहाँ पेयरिंग यूनिट डिजिट से नहीं आएगी। डेसिमल में पेयरिंग डेसिमल से आएगी। यहाँ डेसिमल है तो आप यहाँ से पेयरिंग शुरू करो, 2 2 एंड 2। एक और एग्जांपल, अगर आपका क्वेश्चन था लाइक 890.908, 890.908, इसमें आप पेयरिंग कैसे करोगे? ये देखो डेसिमल से पेयरिंग लेना है 2, ये अकेला बच गया। यहाँ भी डेसिमल से लेना है 2, ये अकेला बच गया। डेसिमल में पेयरिंग का ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे आपका था 9078.10982। पेयरिंग कहाँ से लोगे? डेसिमल से लोगे। डेसिमल से पेयरिंग लिए, डेसिमल था 2 2, ये अकेला बच गया। यहाँ पर भी 2 एंड 2। डेसिमल वाले क्वेश्चंस में पेयरिंग डेसिमल से लेनी है। तो ये डेसिमल को अब हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। स्टेप 1 क्या था कि जैसे ही डेसिमल बीच में आए उठा के उसे ऊपर रख दो। जैसे ही डेसिमल बीच में आया आपने उसे उठाकर ऊपर रख दिया। अब आप भूल जाओ, डेसिमल आपको तंग नहीं करेगा। अब आपको एक नंबर ढूंढना है 97। कोई भी नंबर जिससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 97 आ जाएगा। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ज़्यादा हो गया, रुक जाओ, वापस आ जाओ। 9 9 जा 81। पहला स्टेप ध्यान रखना, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। पहला स्टेप ध्यान रखना है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 9 9 जा 81 हो गया। इसके बाद 7 में से 1 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, और ऊपर से पेयर आ गए 41। स्टेप 2 क्या था? जो भी क्वेश्चन आया था उसका डबल ले आओ। डेसिमल अब भूल जाओ, डेसिमल आपको परेशान नहीं कर रहा है। 9 का डबल नीचे ले आओ,
18 आ गया, 18 आ गया। अब 18 को आपने कहीं रफ़ एरिया में लिख लेना है। रफ़ एरिया आपके पास ये है, 18 को आपने रफ़ एरिया में लिखा। 18 के पीछे कुछ भी नंबर लिखो और उसको उसी से मल्टीप्लाई करके सोचना यहाँ तक जाना है आपने, यहाँ तक जाना है आपने। मैं 9 लिख के देख रही हूँ, इतना बड़ा नंबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1 के साथ यहाँ 16 था। 9 लिख कर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 80, 8 9 1 जा 8, 9 और 8 17, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो मुझे थोड़ा पीछे आना चाहिए, मुझे 8 ट्राई करना चाहिए। 188, 8 से ही इसके पीछे 8 लिखा और 8 से ही मल्टीप्लाई करा। ट्राई करो। 1504, ये ठीक है, थोड़े से कम पे हम रुक सकते हैं। तो अब वो 3 वाला नंबर, मैजिक ट्रिक, 3 3 3, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स मीन्स जो आपको 8 मिला है उसे 3 बार लिखना है। 1 2 3, 98 आ गया। आपका नंबर आया था 1504। यस, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 3 और आपने नेक्स्ट पेयर उतार लेना है 69। रुकना नहीं है, सेम मेथड, जो भी क्वोशंट था उसका डबल ले आओ, जो भी क्वोशंट था उसका डबल ले आओ। क्वोशंट 98 था, 98 का डबल ले आओ 196, 137, ओके 137। नाउ 196, 196 को फिर से रफ में लिखो, इसके पीछे कुछ नंबर लिखो और यहाँ तक आने की कोशिश करना। कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, हम 7 ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 49 आता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 49 आता है और यहाँ 9 है, तो 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, 4 अभी तक तो सही जा रहा है। 7 9 जा 63, 67 अभी भी सही जा रहा है। 7 1 जा 7 13। वाओ, हमारा हिट एंड ट्राई मेथड समझ आया कि मैंने देखा अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 49 आता है और यहाँ पे 9 है। ये मेथड भी हम ट्राई कर सकते हैं। 7 को 3 बार लिखना था और मैंने सिर्फ 2 बार लिखा है, क्या सही है? एक बार और लिखो यहाँ पर 13769 क्रॉस, और लास्ट का आपका काम लिखना कभी मत भूलना 974169। 0 पॉइंट था, ये पॉइंट इज इक्वल टू 0.987 इज़ योर आंसर। इनफ, ख़त्म। लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सीखने में, और उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। आज आपने सीखा स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन एंड नाउ स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता होने चाहिए ओड नंबर्स आपको माइनस करते जाना है। ओड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन, एक एक छोड़कर। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको बेटा पेपर में डायरेक्ट बहुत कम आता है, और अगर आ जाता है तो छोटा ही नंबर आएगा, कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव लिखा होगा या रिपीटेड लिखा होगा, एक ही बात है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, तो आपने 25 लिखना है। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस कर दिया, फिर क्या माइनस करेंगे? 3 माइनस कर दिया, 1 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया। अब क्या करोगे? 5 माइनस हो गया। अब क्या करोगे? 7 माइनस हो गया। अब क्या माइनस करोगे? 9, 0 आ गया। तब तक करते जाना जब तक 0 नहीं आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? रूट 25, वैसे तो हमें पता है कि 5 होता है, पर मैं आपको समझाती हूँ कैसे निकालोगे। आप देखना आपने कितनी बार माइनस करा। आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार माइनस करा है। तो जितनी बार आपने माइनस करा है वही आपका आंसर है, 5। दिस इज़ योर आंसर।
हाउ मैनी टाइम्स यू हैव सब्ट्रैक्टेड, दैट विल बी योर आंसर। लिख लीजिए, हाउ मैनी टाइम्स सब्ट्रैक्शन रिपीटेड। जितनी बार सब्ट्रैक्शन रिपीट हुआ वही आपका आंसर है। अगर हमने 6 बार माइनस किया होता तो 6 आंसर था, 10 बार माइनस किया होता तो 10 आंसर था, 12 बार माइनस किया होता तो 12 आंसर था। जितनी बार आपने माइनस किया उतना आंसर है, बट ज़ीरो पर रुकना, ज़ीरो से पहले मत रुकना। अगर ज़ीरो नहीं आता, आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता, नेगेटिव आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ थैंक यू। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डन, प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन डन। लॉन्ग डिवीजन आपने डेसिमल में भी कर लिया। थैंक यू।